नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हिंदी टाइम्स वेब न्यूज़ चैनल में। हम या योग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज हम लोग योग के बारे में जानेंगे और हम योग गुरु योग को सिखाने के लिए, योग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे जी, मैं पतंजलि योगपीठ से प्रशिक्षित राजकुमार योगी और आज आप सबको योग के विधाओं को बताते हुए कैसे आप योग से अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएँ। आज हम भाई तनवीर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने योग की शिक्षा कहाँ से ली? और देखिए, हम शिक्षण जो है राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज फाफा मऊ से हमने किया है और शुरुआती जो हमने शुरू किया था वो पतंजलि योग पीठ में रह कर के, और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हम 2014 से औराई ब्लॉक जनपद भदोही में निरंतरता के साथ जो है जन जन तक को योग के बारे में बताते हुए गांव-गांव में शिविर लगाया हमने, ताकि लोग इसके बारे में जानें और निरंतरता के साथ योग को अपने शरीर में धारण करें, ताकि हमारे शरीर में समस्त रोग जो होते हैं वो नष्ट हो जाएं और स्वस्थ हमारा शरीर हो जाए। और ये जो सुबह के सत्र में हम सब जो नित्य क्रिया है वो है कि उठने के पश्चात हम सब जल को ग्रहण करें और विशेष तो गुनगुना जल पीने से जो है हमारे जो भी पेट में गैस वगैरह रहती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और रात को जब हम सोते हैं तो जो कमी रहती है पानी की वो पूर्ति हो जाती है और हमारा जो पेट हो अच्छे से फ्रेश हो जाता है। और हो जाने के पश्चात तब हम जो है योग विद्या की ओर आते हैं, योग को करते हैं। ऐसे एक कहावत भी है, करें योग रहे निरोग। तो देखिए, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको कोई बीमारी ना हो, कोई दवा नहीं खाना चाहते और अपने शरीर को फिट और एकदम तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। तो सही से खान पीन, अच्छा उठन बैठन, देखिए खान पीन का बहुत बड़ा, जैसे आहार विहार प्रत्याहार धारणा योग समाधि, तो अपने यम नियम आसन प्रत्याहार के अनुसार ही अगर आप चलेंगे कि आपका एक समय होगा जिसमें आप आहार सही लेंगे, होती हैं वो इतनी गंदे ऑयलों से बनाई जाती हैं, इतना गंदा से गंदा, जितना भी सस्ता से सस्ता जो ऑयल होता है उससे बनाई जाती हैं। तो हमारे जब पेट में जाएगा वो तो क्या करेगा, वो नुकसान ही करेगा। जितना आप अच्छा और स्वदेशी खाएंगे उतना आपके पेट और सही होंगे। और देखिए योग क्या होता है कि योग जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन की क्रिया में यॉकिंग, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, और इसमें अगर आपके पास समय शॉर्टेज हो तो आप सिर्फ प्राणायाम कर लीजिए, क्योंकि 8 प्राणायाम हैं और 8 प्राणायाम अगर आप कर लेते हैं तो आपके आंतरिक मतलब अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं, लीवर, किडनी और अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ब्लॉकेज वगैरह सब खुल जाता है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें कौन सा योगा बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, हम यॉकिंग बताते हैं, क्योंकि बॉडी को पहले क्या होता है कि सुबह के सत्र में बॉडी एकदम शिथिल रहती है, सामान्य रहती है, तो उस स्थिति में हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को क्लियर करते हैं। जब थोड़ा ज्यादा तेजी से जब हम अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्लड जो है निरंतरता के साथ बड़ी तीव्रता से आदान प्रदान हमारे सभी अंगों में कर देती हैं, जिससे हमारा जो अंग है वो सब एकदम एक्टिव हो जाता है हर कार्य। देखिए, हम आपको जो है यॉकिंग के बारे में बताते हैं, यॉकिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि आप सब साथ करिए। देखिए, जो पेशेंट हैं वो बिना योगाचार्य या किसी टीचर के निर्देश में रह कर के ही करेगा, क्योंकि किसी को क्या बीमारी है और कितना है वो प्रशिक्षक ही समझ सकता है। आप देख करके या अपने सामर्थ्य के अनुसार ही योग को या एक्सरसाइज को करिएगा। ऐसे अपने जो हैंड है वो अपने चेस्ट तक लाएंगे और पैर को पीछे, श्वास की क्रिया, लंबी गहरी श्वास, जब ऊपर की ओर उछलते हैं तो श्वास लेते रहते हैं। ये क्रमबद्धता ऐसी चलती रहती है। इसको अगर प्रतिदिन आप करते रहेंगे तो आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपके जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। जब प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत रहती है तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की रोग और व्याधियां नहीं घुस पाती, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही इतनी औषधियां हैं, हमारे अंदर इतनी हमारी बॉडी का जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहता है, तो सभी रोगों को नष्ट कर देता है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पूरा हैंड इस ऊपर, कंधे के समानांतर ऊपर, शोल्डर के, और पैर पूरा पीछे, लंबे गहरे श्वास के साथ
लंबा गहरा श्वास इसलिए लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो हमारे भरपूर बॉडी में आता रहे और हम अच्छे से जो है अपनी क्रिया को करते रहें। जितना तीव्रता से के साथ करते हैं उतनी तीव्रता के साथ श्वास को भी लेते रहते हैं, अपनी स्थिरता को एकाग्रता की ओर बढ़ाते रहते हैं। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो ही करते हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो अपने पैर को, घुटने को जो है छाती तक ले जाते हैं, पूरा इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार कंधे के समानांतर तक। ऐसे पहले धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और शोल्डर तक ले आएंगे घुटने को। इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं तो पूरा ऊपर तक नहीं आता, ऐसे। ये उसके बाद अब अगली क्रिया, अपने नसों को स्थिर और अपने बॉडी को, अपने घुटने को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे नीचे की ओर पंजे के बल श्वास पे नियंत्रण रखने का प्रयास। जब आप सांस नहीं रोक पाते, 2 से 3 बार अभ्यास लंबा गहरा सांस लेते हैं, ऐसे। 5 से 7 बार अभ्यास। किसी को बॉडी में ज्यादा अगर चर्बी हो गई हो, मोटे हो गए हो, ज्यादा शरीर फूलने लगा है, तो आप इसको प्रतिदिन करें, थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन प्रतिदिन करें। योग रोज का है, एक दिन का नहीं। आप रोज इसको करेंगे तब उसका लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। थोड़ा फैला लेते हैं 2 से 2.5-3 फीट तक, और फैलाने के पश्चात हाथ की हथेलियां सामने, अंगूठे को आपस में सटा लेते हैं और सामने करने के पास अब पहले तो राइट साइड से डाउन ऑफ द बॉडी, ऐसे। पैर के पंजे सीधे होंगे, श्वास छोड़ के नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर, ऐसे। दूसरी क्रिया के पहले तो हमने राइट साइड डाउन किया था, अब लेफ्ट साइड। के बाद अगला अभ्यास, ऐसे अपने राइट साइड पूरे बॉडी को घुमा के, उसके बाद तब पूरा बैठ लेते हैं, ऐसे आकाश की ओर देखते हैं। श्वास सामान फिर ऊपर आते इसमें श्वास ले लेते हैं, पुनः दूसरे साइड, राइट साइड के बाद लेफ्ट साइड में पुनः बैठते हैं और आकाश की ओर देखते हैं। इसके करने से जो है हमारे जो टॉन्सिल है, जो और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उससे लाभ मिलता है। उन लोगों को करना चाहिए जो जिनको ज़्यादा समस्या है, तो वो इसको बड़े धीमी गति से करेंगे, एकदम सामान्य रूप से, ना कि जबरदस्ती और तेजी के साथ, एकदम स्थिरता के साथ करेंगे और करेंगे। और पेट के लिए, पेट को कम करता है, फैट को कम करता है और कमर को सुडौल बनाता है। ये 2 से 2 बार, 3 से 3 बार। उसके बाद अगला अभ्यास, दोनों पैरों को आपस में किए रहते हैं और ऐसे झुकते हैं और अपने आंखों के माध्यम से अंगूठे को देखते रहते हैं। इस योग को करने से क्या फायदा है? इसको करने से बगल के जो फैट होते हैं इस साइड के, वो कम हो जाते हैं। जो कभी क्या होता है, जब पेट निकलता है तो इधर का पोस्चर ज्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये वाला आसन करना। इसमें जिनको माइग्रेन रहता है वो नहीं करते, माइग्रेन वालों के लिए इसे दो। जिसके कमर में बहुत दर्द रहता है वो भी इसको नहीं करेंगे, और ना ही आगे झुकने वाला कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्रियाएं नहीं करेगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आराम से, सर्वाइकल के जितने भी पेशेंट रहते हैं वो इसको धीमी धीमी गति से करते हैं। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्रियाएं अभी आपको हम जब अगली बार जाएंगे जिसमें उसके लाभ और हानि भी बताएंगे। ये तो एक्सरसाइज है बॉडी को हॉट गर्म करने के लिए। अभी हम जब आसन की ओर चलेंगे आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए ऐसे ऐसे करते हैं, इससे हमारे जो हृदय रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम सभी अब अगला अभ्यास हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन करते हैं। ये 10वां नंबर है। ऐसे पूरा ऊपर और पूरा
नीचे। इससे पेट कम होता है, कमर दर्द जो होता है वो दूर होता है। जब कमर में ज्यादा दर्द हो तो आगे झुकने का आसन कोई नहीं करेंगे, और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो इसको आराम से कर सकता है। इसे माइग्रेन के रोगी नहीं करेंगे। इसका पाद हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन दोनों एक में ही होता है। उसके बाद एक्सरसाइज का 11वां नंबर, जिसको पीटी कहते हैं नॉर्मली, और उससे क्या होता है कि हमारे रक्त संचरण तीव्रता के साथ हमारी बॉडी में दौड़ने लगते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में यही करते हैं। पैर में 1 से 2.5 फीट तक की दूरी पैर के पास, और कंधे के समानांतर हाथ की थैलियां और ऊपर। अच्छा, उछलते समय जब हम पैर को स्पेस देंगे तो सांस एक बार ले लेते हैं, फिर सांस छोड़ देते हैं, पुनः लेते हैं। और अब अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास में जॉकिंग डांस 12वां नंबर। हाथ की थैलियां समानांतर कर देते हैं और दोनों पैरों को आपस में जोड़े रखते हैं। जोड़ने के पश्चात अपने कंधे के समानांतर हाथ की थैलियां को देख लेते हैं, और लेफ्ट साइड पहले तो हम सब राइट साइड पैर को ले जाएंगे, और पंजे के बल पे ही इस एक्सरसाइज का प्रक्रिया होती है। इससे हमारे जो कमर है वो सुडौल होते हैं, और जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें उसका एक्सरसाइज भी होता है, क्योंकि हम राइट साइड जाएंगे तो और अंग बाएं साइड जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके गर्दन सीधे होने चाहिए, तो आपको थकावट नहीं होगी, ना कोई खिंचाव होगा, ना किसी नस का खिंचाव होगा।